नमस्कार दोस्तों। टीचर्स पॉइंट 247 में आपका स्वागत है। और ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आइए हम कुछ और टॉपिक देखते हैं इसमें आगे। पिछली क्लास में मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज इक्विवेलेंट के बारे में बताया था और वहाँ 1 से लेकर के 10 तक के बारे में बताया था। आज हम एक चार्ट लेकर के आए हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल। आप लोगों को कम से कम एक से लेकर के 20 तक जो है याद होने चाहिए और बाकी उसके ऊपर बनाए भी जाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अगर 1 होता तो 1 को जो है हम 100% कहते हैं। 1/2 50% है। 1/3 33 और 1/3%। अब जैसे देखिए 1/3 आपका 33 होल 1/3% और 33.33% कहलाता है। इसी का मल्टीपल अगर हम ले लें, इसको दोगुना कर दें तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 का गुणा किया गया है तो इधर भी 2 का गुणा होगा। यह आपका 66 होल 2/3% हो जाएगा या 66.66। ऐसे ही 1/5 देखिए आपका ये 20% है तो 2/5 क्या होगा आपका 40% हो जाएगा। इसी तरह से 3/5 60% हो जाएगा। ये कैसे हो रहा देखिए, एक तो आप देखिए, अगर आपको रटा है तो अच्छी बात है, आप मतलब कि क्विक रिस्पॉन्स दे पाएंगे। अगर नहीं पता, जैसे कि 60% 3/5 होता है तो 60% को अगर फ्रैक्शन बदलना है तो हमने पिछली क्लास में क्या बताया, परसेंट को फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं तो इसे बदलते हैं। तो ये 20×3 = 60 और 20×5 = 100। देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 3/5। अब देखिए, जैसे कि 20% जो होता है 1/5 होता है तो 40% अगर हमें पता करना है तो 20 का दोगुना है ना 40, तो इधर भी क्या करेंगे दोगुना करेंगे ना 2/5। अब जैसे 60% पता करना है तो 20 का 60% क्या है 3 गुना है। इधर देखिए आप 3 गुना है तो इधर भी 1/5 को 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो 60% 3/5 होता है। ऐसे ही सभी के मल्टीपल आपको 3 से 4 मल्टीपल आपको याद करने हैं। जैसे देखिए 1/7 जो होता है 14.28 होता है तो 2/7 क्या होगा आपका इसका दोगुना 28.56 होगा। 3/7 क्या होगा 42.85 होगा। तो इसी तरह से चलता है ये। बाकी आप लोग इस टेबल को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना इस टेबल के भी काम चल जाता है, लेकिन ये टेबल क्या होता है कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है। वो कैसे करता है मैं अभी एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बेसिक सा, जिससे आपकी क्लैरिटी होगी। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि 160 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या बताइए। लड़कियों की संख्या बताइए आप। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन मैं यहाँ क्लैरिटी के लिए, इसको समझाने के लिए, इसके जितने भी मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सब बताता हूँ। इसे फ्रैक्शन के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें देखिए। 160 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बताइए। पहले तो हम ये जान रहे हैं कि क्या होते हैं कि 160 विद्यार्थी हैं टोटल, मतलब कि क्लास में बॉयज़
प्लस गर्ल्स, लड़के और लड़कियां दोनों मिला कितने हैं, 160 हैं। अब इसमें बॉयज़ कितने हैं, लड़के कितने हैं, 160 का 60%। तो इधर ये जीरो गया है, इस जीरो से 16 × 85, 16×96, मतलब कि 96 जो है आपके लड़के हैं। तो उसने पूछा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो टोटल 160 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल में से अगर हम लड़कों की संख्या घटा देंगे तो लड़कियाँ मिलेंगी ना, 160 माइनस 96, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, 64। 60,000 बचा और 4,000, ये 64 हो गया। लेकिन देखिए, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा हम ऐसे सोच सकते थे कि बॉयज़ और गर्ल मिला के 160 हैं। तो देखिए, पूरी क्लास को अगर माने तो हम परसेंटेज में क्या मानते हैं, 100% मानते हैं किसी चीज़ को। तो अब पूरी 100% क्या है, 160 है, मतलब पूरी क्लास में 160 है, 100% में 60% लड़के हैं, तो 40% लड़कियाँ बचेंगी ना। टोटल 100% है, जिसमें से 60% लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी बचेंगी, 40। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो गर्ल्स होंगी क्लास में वो कितनी होंगी, टोटल क्लास का मतलब कि 160 का 40% होंगे। तो यहाँ से ये गया और 16 चौको 64। देखिए ऐसे डायरेक्ट आ गया, ऐसे भी आ गया कि 64 लड़कियाँ होंगी, परसेंटेज नहीं हो गए। अब तीसरा हम फ्रैक्शन से देख लेते हैं। मेन मकसद मेरा ये बताने का था, ये सब कोई जिनको फ्रैक्शन का यूज नहीं पता वो कैसे कर सकते हैं। देखिए 60% क्या होता है, 60% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो परसेंट को फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए हम 60 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, 20×3 = 60 और 20×5 = 100, 3/5 बदल गया। अब देखिए, हमने कहा था कि जो ये होता है बेस, यही पूरा होता है, मतलब कि 100% है। तो 3/5 मतलब कि अगर 5 मान लीजिए पूरी क्लास की कैपेसिटी है, तो 3 के 60% लड़के हैं, तो 3 लड़के होंगे। मतलब कि अगर पूरी क्लास में 5 मान लिया जाए तो उसमें से 3 लड़के होंगे, तो लड़कियां कितनी होंगी, 3/5 लड़कियां, तो लड़कियां कितनी होंगी, 2/5 ये लड़कियां होंगी, पूरी क्लास का लड़कियां होंगी। तो अब लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, 160 का हम सीधे सीधा 2/5 कर देते हैं, तो ये 5 से घटे 5 × 15, 5 9 10, 32 9 64। देखिए ऐसे भी आ गया। इसे हम ऐसे भी सोच सकते थे कि टोटल 5 यूनिट जो है ये पूरी क्लास की कैपेसिटी है, 5 में से 3 कितने हैं, बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 2 होंगे ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 की यूनिट कितनी है, 160 है। तो एक की कितनी होगी, 5 × 2 = 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 10, तो 2 यूनिट। गर्ल्स कितनी है, 2 यूनिट है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 32 का 2 गुना कितना हो गया, 64। ये ऐसे भी निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम किस चीज़ों को सोचते हैं। सबसे इजी मेथड तो ये, सबसे इजी ये था कि डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए सारी चीज़ें वही किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैंने फ्रैक्शन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और लॉजिक को और इन्हेंस करेगा। तो आइए आगे देखते हैं। इसे डिलीट करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट बताते हैं। एक तो पहला एक चीज़ ये नोट करने वाली है
कि परसेंटेज में हम a% ऑफ b या फिर हम इसको बोले कि b% ऑफ a, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। a% ऑफ b अगर निकालेंगे तो a बाई 100 इंटू बी करेंगे, और b% ऑफ a निकालेंगे तो b बाई 100 इंटू ए करेंगे। तो दोनों देखिए, दोनों ही क्या है, इक्वल है ना, ए बी बाई 100 ए बी बाई 100 है। तो इसीलिए a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ वही होता है। अब ये तो कहेंगे कि सब कोई जानता है, लेकिन इसका जो इस छोटी सी चीज़ का हम बहुत ही बड़ा मतलब कि यूज कर कैलकुलेशन में यूज ला सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि 12% ऑफ 300 निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि इसको ये भी लिख सकते हैं कि इस 300% ऑफ 12 लिख सकते हैं, या 30% ऑफ 120 लिख सकते हैं। इस जीरो को मैंने इधर भेज दिया। या हम ऐसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3% ऑफ 1200। सबका आंसर जो है एक ही आएगा। इसे मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में हम शिफ्टिंग कर सकते हैं डेसिमल का या जीरो का आपस में, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका यूज क्या है देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें कैलकुलेट करना है 5.1% ऑफ 3750, ये हमें निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप बैठ जाएंगे 5.1, देखिए जिसको पता नहीं होगा वो क्या करेगा, 5.12 अपॉन 100 इंटू 3750, और ये हम सॉल्व करते रहेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट 4 मिनट खा जाएगा। लेकिन अगर हमें पता है कि a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ ये होता है, तो इसे हम देखिए कैसे कितनी चुटकियों में इसका आंसर निकालते हैं। देखिए ये 5.12% हो, इस डेसिमल को मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। डेसिमल या जीरो को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम 512% ऑफ 37.50 लिख सकते हैं, या इसी को अब परसेंट को शिफ्ट कर दें तो 37.50% ऑफ 512 भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 37.5 क्या होता है। देखिए 37.5 होता है 3/8, और ये 512। अब ये 3/8 कैसे हमें बताता हूँ। ये 37.50 की फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये कैसे निकलेगी बताते हैं भाई। ये क्या हो गया, 8 चौक 32, 8 45, 8 छंग 48, 2 50 के, और 8 चौक 32, 64, 64 गुणे 3 आपका क्या आएगा, 3 चौक 12 को 2 वहाँ से लगाए, 1 3 छंग 18 1 19, 192। तो ये आपका 192 आ गया। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया। अब ये 37.50 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 कैसे आई, इसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए 1/8 क्या होता है, 12.50% है। यहाँ समझ लीजिए 1/8 क्या होता है, 12.5%। तो 12.5% का 3 गुना ही तो क्या है, ये 37.5% इसका 3 गुना है। देखिए तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये मिलेगा आपको। तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। तो यहाँ पे 3/8 हो गया। और ये आपको रटना पड़ेगा, 2-3 मल्टीपल इसके रटने पड़ेंगे आपको। उसके बाद कैलकुलेशन आपकी बहुत ईजी हो जाएगी, जैसा कि इस एग्जांपल से क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसे साफ करते हैं। देखिए अब कुछ बातें हैं जो
बेसिक से हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला, अगर हम कहें कि एज 25% ऑफ बी, देन फाइंड, देन ए और बी का रेशियो क्या होगा। दूसरा, एज 25% मोर देन बी, तब ए और बी का रेशियो क्या होगा। और तीसरी एक है कि एज 25% लेस देन बी, देन ए और बी का रेशियो क्या होगा। अब देखिए 25% क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखिए क्या होती है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। अगर जिसे नहीं पता वो क्या करेगा, 100 से इसे डिवाइड करेगा तो 1/4 मिल जाएगा। अब देखिए ए इज 25% ऑफ बी, किससे कंपेरिजन हो रहा है, बी से। तो ए और बी अगर मैं लिख लिया यहाँ पे ए और बी का रेशियो, तो जिससे कंपेरिजन होता है ये नीचे वाला पार्ट वही होता है जिससे कंपेयर होता है, ये 4 वैल्यू रख दिया। तो ए इज 25% ऑफ बी, और ऊपर वाला क्या होगा, वो जितना उसका परसेंट होता है, ये सीधा सीधा ए इज 25% ऑफ बी बोला है तो ए को 1 रख देंगे। मतलब कि अगर हम 4 का 25% निकालेंगे तो 1 के बराबर होता है, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पे रेशियो 1:4 होगा। अब कह दें कि एज 25% मोर देन बी, तो 25% पता ही है 1/4 होता है। तो किससे कंपेरिजन हो रहा है, बी से, तो ये बी 4 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एज 25% मोर देन बी, तो 4 से देखिए जो मोर देन बी कहेगा तो इसको हम ये बेस में उतना ही बढ़ा देते हैं जो न्यूमरेटर होता है, तो 4 1 ये 5 हो जाएगा। तो 25% मोर देन बी, तो ये ए और बी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। अब एज 25% लेस देन बी, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे ए और बी का अगर रेशियो निकालना है तो बी से कंपेरिजन हो रहा है तो उसको 4 रखेंगे। ये 25% लेस कह रहा है, ये 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, ये 25% लेस कह रहा है तो 4 में से 1 चला जाएगा। एक ही ये 4 का 25% 1 होता है, तो 4 से 25% लेस करा तो 1 कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3:4 है। अब इसका यूज जो होता है कि फ्रैक्शन में, रेशियो में, परसेंटेज में, हर जगह जो इसका यूज होता है वर्क एंड टाइम में, तो ये लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये जो मैंने बताया इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको मैं एक जगह कर देता हूँ। देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है कि बी इज 60% मोर देन ए, and C is 30% more than B. C is 30% more than B. Then find A is to B is to C. A B C का रेशियो पता करना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि पिछले B 60% मोर देन है, पहला क्या है B 60% मोर देन है, ठीक है। तो ए और बी का अगर रेशियो निकालना है तो हमें पता है कि 60% क्या होता है, देखिए 20% 1/5 होता है, तो 20 का 3 गुना 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 60% 3/5। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है 60% को फ्रैक्शन बदलना है तो क्या करेंगे, 60 को 100 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 20 3 60, 20 5 100, 3/5 आ जाएगा।
तो देखिए B इज 60% मोर देन A, तो कंपेरिजन किससे हो रहा है, A से हो रहा है, तो A 5 होगा, B 60% मोर देन A, तो 5 का 60% 3 होता है। इसका मतलब ये है कि 60% को 3/5, 5 का 60% 3 होगा, तो 60% मोर देन B 60% मोर देन A है, तो A 5 होगा, तो B कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, एंड C इज 30% मोर देन B। अब B और C का, C इज 30% मोर देन B और C का रेशियो निकालते हैं। 30% का मतलब क्या होता है, 30% निकालेंगे तो मतलब कि 30/100 मतलब कि 3/10 होता है, ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन, इसका मतलब कि C इज 10% मोर देन B, किससे कंपेरिजन हो रहा है, B से, तो ये 10 होगा, और C कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि ये C 10% 30% ज़्यादा है, तो 10-13 हो गया। तो अब A B और C का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये A हुआ, ये B हुआ, ये 5 है और ये 8 है, और B और C, यहाँ मान लीजिए C है, देखिए B की वैल्यू क्या है, 10 है, और C 13 है। हम क्या करते हैं, रेशियो बना निकालने के लिए B को इक्वल करते हैं ना, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे और यहाँ 8 का गुणा करेंगे, तो आपका जो है A B और C का जो रेशियो आएगा, A/B/C आएगा, वो कितना आएगा, 10×5 = 50, और 10 का गुणा हुआ 80, और ये 10 था, इसमें 8 का गुणा 80, और 63 91, 13 104, और ये 104 आया। अब ये सब कट रहा है 2 से, तो 25 40 और 2 10 और 2 दूनी 4 52, ये रेशियो आ गया आपका। तो ए बी और सी का जो रेशियो होगा 25:40:52 होगा। तो ये इस लैंग्वेज का यूज़ था, अक्सर जो है क्वेश्चन में इनका यूज होता रहेगा। अब हम देख लेते हैं आगे, मतलब कि कुछ चीज़ों को, परसेंटेज कैलकुलेशन एक होता है, जैसे मतलब कि परसेंटेज तो निकालना सबको पता है बेसिक, लेकिन हम उसे थोड़ा कैसे मतलब कि तेज़ी से कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई एक नंबर ले लेते हैं 1280, इसका अगर मान लीजिए कि हम कहेंगे कि 20%, 40% या 62.5% कुछ भी निकालिए, तो आप गुणे 20/100 करेंगे, 40/100 करेंगे। इसका एक तरीका होता है, देखिए अगर हमें 1% निकालना है, इसका 1% निकालना है, अगर हमें इसका 10% निकालना है, मान लीजिए 10%, तो हम क्या करेंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा, मतलब कि एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये आपका 10% में जाएगा, 128 में जाएगा। मतलब कोई भी संख्या है, मान लीजिए 648 है, इसका 10% निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि इसका 10% निकालना है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, ये 100% है, ठीक है। इसका अगर 10% निकालना है हमें, तो वो क्या होगा, एक अंक पे दशमलव लगाइए, 64.8। तो कहने का मतलब है कि 1280 है, इसका अगर 10% निकालना है तो आप एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, तो ये आपका 128 हो गया। अब मान लीजिए इसका 1% निकालना है, 1% निकालना है, 1% निकालना है, तो आप 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 1280 में 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 12.80। ऐसा हर परसेंट में काम करते हैं हम। अब मान लीजिए कि 0.1%, 0.1% निकालना है, तो क्या करेंगे, हम 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1.280, ये आ गया। अगर हमें इसकी 5% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
तो 10% निकालना आसान है। देखिए 128, एक अंक पे दशमलव गया 128 आ गया, और 10% का आधा ही तो 5% होता है, तो इसको हम आधा कर देंगे। 2 चंग 12, 2 चौक 8, 64 हो गया। और 5%, अब मान लीजिए हमें 2.5% निकालना है, तो 5% का आधा ही 2.5% होता है। ये आपका 2 3 6 32 हो गया, 64 का आधा करेंगे 32 हो गया। और एक तो ये हो गया। तो आप इस तरह से मतलब कि बहुत ही, आप देखिए 10% पता है, 1% पता है, 5% पता है, 0.1% पता है, तो आप किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे हमें 25% पता है किसी भी चीज़ का, वो होता है 1/4, तो 2.5% क्या होगा? देखिए एक अंक पे दशमलव लग गया ना, तो यहाँ पे भी हम दशमलव कब लगेगा? 10 से भाग दो, ये 1/40 होगा। अगर हम 0.5% निकालना चाहेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/400 होगी। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये आगे बहुत काम आएगी। अब देखिए जैसे 5% निकाल दिए थे हम 64%, तो 0.5% क्या होगा? आधा परसेंट मतलब कि, तो 5% में 6.4 होता है, तो यहाँ पे एक अंक पे डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे भी एक अंक पे डेसिमल लगाते हैं, तो 0.5% 6.4 होगा। तो अब इसका यूज क्या है? मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 1280 का 15% निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1280 का मान लीजिए कि 1280 का 15% निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 10% निकाल लेते हैं। 10% क्या होगा 1280 का? 128 होगा। क्यों? एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं, 128 होगा। और 5% कैसे निकालेंगे 1280 का? 10% का आधा ही तो 5% होता है, तो 128 का आधा क्या होगा? 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब 15% के लिए क्या करेंगे? 10 और 5 दोनों को जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ देंगे हम, आपका यही आंसर होगा। तो 8 4 12 को 2 यहाँ से लगा 1, 6 2 8 1 9, ये 192 आपका 1280 का 15% होता है। तो इस तरह से हम परसेंटेज का कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए 1280 का 11.5% हमें कैलकुलेट करना है। अब 11.5 का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू तो मिल नहीं सकता, मिलेगा लेकिन मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें जल्दी से कैलकुलेशन करना है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम 11.5% को कैसे निकाल सकते हैं? पहले 10% निकाल लेते हैं, उसमें 1% जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और उसमें अगर हम 0.5% जोड़ दें और, तो 11.5% मिल जाएगा ना। तो 1280 का 10% क्या होता है? 128 हो जाएगा। प्लस 1% क्या होगा? मैंने बताया था 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं 1% के लिए, तो 1% 12.80 हो जाएगा। और 0.5% क्या होगा? 5% क्या होगा? देखिए 5% क्या होगा? 10% का आधा 5% होगा ना। 5% आएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, लेकिन हमें 5% नहीं 0.5% चाहिए, तो एक अंक पे दशमलव लगा, तो यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो ये 128 प्लस 12.80, यहाँ 0 कर लेते हैं जोड़ने के लिए, और ये 6.40, इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये 0 हो गया। 8 4 12, 12 को 2 हाथ से लगा 1 आ गया। 8 2 10, 6 16, 1 17 17 को 7 हाथ से लगा 1, 2 1 3 1 4, और ये बनता है तो 147.20 जो होगा, ये आपका 1280 का 11.5% होगा। तो इस तरह से आप कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज हो, 31.5% हो, 37.5% हो,
42% हो, कुछ भी आप कैलकुलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इनका यूज करके। इसका क्या करना है आपको, 10% की 10% निकालने के लिए 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1% निकालने के लिए 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 10% का आधा कर दीजिए 5% होगा, 0.5% निकालना है तो क्या करिए 5% पे 1 अंक पे डेसिमल लगा दीजिए, 2.5% निकाला तो 5% का आधा कर दीजिए, और इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 2.5 का भी आधा कर देंगे तो 1.25% निकल आएगा। तो ऐसे आप अपने मतलब की समझ का यूज करके परसेंटेज कैलकुलेशन को आसानी से निकाल सकते हैं किसी वैल्यू के। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने ये कहा था कि फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके हम कैलकुलेशन को आसान बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या ले लिया जाए, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है 0.81% ऑफ 4444, ये क्या होगा। अब देखिए हमने A% ऑफ B को B% ऑफ A वाला कॉन्सेप्ट बताया था और कहा था कि डेसिमल और जीरो को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 81% ऑफ 44.44, डेसिमल को मैंने क्या किया, यहाँ 2 अंक पे लिखा तो इधर से हटा करके यहाँ चिपका दिया। अब परसेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, मैं इसको हम ये लिख सकते हैं कि 44.44% ऑफ 81 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे 1/9 की वैल्यू क्या थी, 11.11 है, तो 44.44 क्या होगा, ये 4/9 की वैल्यू होगी। नोट देखिए 1/9 क्या होता है आपका 11.11% होता है फ्रैक्शन में। तो इसका अगर 4 गुना कर देंगे 4/9 तो ये आपका 44.44% हो जाएगा। और ये कैसे पता होगा आपको, इसी टेबल से पता होगा, अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। अगर ये टेबल रटी रहेंगी तो इसी टाइप की संख्याएं आपको एग्जाम में भी मिलेंगी। तो 44.44 क्या को हम लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं, और ये आपका 81 है तो ये कट जाएगा, 9 9 81, 9 4 36, तो आपका 36 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका टेबल देखिए, यहाँ पे तो मैंने 1-2 एग्जांपल लिया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका बहुत ही यूज है। आप चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, यहाँ तक कि SI CI में भी हम इसका वाइडली यूज करते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो परसेंटेज बेस्ड है उसको मैंने कलेक्ट करके ले आया है। इससे अब डिलीट कर देते हैं, नहीं रवि रहने देते हैं ताकि परसेंटेज की वैल्यू आप लोगों को शो कराने मुझे आसानी होगी। ये शिफ्ट कैसे होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बाइलिंगुअल नहीं ले पाए हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज द एरिया ऑफ द सर्कल। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी एरिया में कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। अब देखिए जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो आपका πr² होता है। तो हम रेडियस को 20% बढ़ा रहे हैं। अब देखिए r का मतलब कि r में 2 बार है ना, तो हम मतलब कि 2 बार रेडियस को 20 और 20% बढ़ा रहे हैं। मतलब कि एक बार 20% बढ़ा रहे हैं फिर 20% बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर लगा है। तो हम 20 और 20 का इफ़ेक्टिव परसेंट ले लेंगे, मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि 20 और 20 का इफ़ेक्टिव परसेंट क्या होगा। देखिए 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बाई 100, ये आपका हो जाएगा 20 20 40 44%। ये आया कैसे, देखिए एक फार्मूला होता है कि P और Q, P परसेंट और Q परसेंट का इफ़ेक्टिव सक्सेसिव परसेंट क्या होगा, वो आपका होता है P प्लस Q प्लस PQ बाई 100%। तो ये आपका 44% आ जाएगा। या आपको ये भी देखना है कि रेशियो मेथड से भी समझा सकते हैं कि 20% क्या होता है आपका 1/5 होता है। तो एक बार 5 से 6 रेडियस बढ़ी, उसके बाद फिर से 5 से 6 रेडियस बढ़ी, तो इफेक्टिव क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से 36 हो गया। तो 25 से 36 कितना हुआ, 25 5 30 और 6 11 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे, और पहले कितना था, अभी 11 हो गया है, और पहले एरिया कितना था 25 था, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 25 चौके 100, मतलब कि 44%। तो इसका आंसर क्या होगा, 44% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको शिफ्ट कराना है तो देखिए 91% ऑफ P इज 39% ऑफ Q एंड Q इज x% ऑफ P, देन द वैल्यू ऑफ x। तो कह रहा है कि 91% ऑफ P इज इक्वल टू 39% ऑफ Q। तो यहाँ से P और Q का रेशियो निकालेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो ये 91P इक्वल टू 39Q है, या हम P अपॉन Q इक्वल टू 39/91 लिख सकते हैं। तो ये 13 से कट रहा है, 13 3 39, 13 7 91, तो P3 आ गया, Q7 आ गया। देन एंड Q इज x% ऑफ P, तो Q इज x% ऑफ P है, तो Q आपका 7 है, x% x/100 ऑफ P कितना है 3 है, तो x क्या होगा आपका, इधर जाएगा 700/3 हो जाएगा। तो ये आपका ये आंसर होगा 700/3। देखिए क्वेश्चन जैसे कहता है वैसे वैसे करते सॉल्व जाएगा। इन सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज का खेल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 20% वोट मिले और फिर भी वह 600 वोटों से हार गया।
तो यह मानते हुए सभी मत वैध हैं, चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए, कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसमें 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, तो मान लीजिए कि टोटल अगर 100 वैध मत है, 100% वैध मत हैं, तो एक उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना 20% मिला। मान लीजिए कि एक उम्मीदवार ए है, इसको 20% मिला, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? टोटल 100% वोट पड़ा है तो 80% पाया होगा, और सभी ने वोट दिया है, वैध मत है। तो ए 20% पाया और फिर भी हार गया है, कितने? 600 वोटों से हार गया है। मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 600 होगा। मतलब कि 80 में से 20 गया तो ये आपका 60%। तो 60% की वैल्यू कितनी है? 600। तो 1% क्या होगा? 600 भागे 60, मतलब कि 10 आ गया। तो 100% क्या होगा? 1000 होगा। और 100% ही क्या होता है? टोटल होता है। तो टोटल कितने पड़े थे? 1000 वोट पड़े थे। इसे डिलीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 16.66 rebate is given on electricity bill. Rupees 2520 is still to be paid. How much was the amount original bill? ये कह रहा है कि 16.66% की छूट देने के बाद भी हमें 2520 रुपये पे करना है। तो स्टार्टिंग में मतलब कि कितना बिल रहा होगा, कि बिना छूट के कितना बिल रहा होगा। तो छूट कितनी की दे रहे हैं? 16.66% की। अब 16.66% क्या होता है? अब अगर हमें पता होगा कि 16.66% जो होता है वो होता है 1/6। यहाँ टेबल में देखिए, इसको मैं शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस समय। देखिए 1/6 16.66, तो ये 1/6 होता है। अब 1/6 की छूट देने का मतलब क्या होता है कि ये तो टोटल होता है, नीचे वाला क्या होती है? बेस वैल्यू होती है, टोटल होती है। और 1/6 छूट देने का मतलब क्या होता है कि वो छूट देने के बाद क्या हो गई? 5/6 हो गई। तो अगर मान लीजिए कि x बिल रहा होगा तो उसका 5/6 करने पे कितना देना पड़ रहा है? 2520 देना पड़ रहा है। तो वो क्या रहा होगा? टोटल कितना रहा होगा? 2520 गुणे 6/5 रहा होगा। तो 5×5 = 25, ये 0, 5×4 = 20। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6×4 = 24 को 4, पूरा ये 2 उतर गए और 6×5 = 30। तो 30/24 जो है आपका बिल रहा होगा। ये आपका सही उत्तर है। देखिए, एक तो ऐसे हो गया ये रेशियो से, और रेशियो से क्या ऐसे ऐसे देखिए, या तो हम कहते हैं कि जैसे जितने की छूट मिली और उसके बाद ही 2520 का देना है। तो मान लीजिए अगर बिल एक्स रहा होगा तो देखिए जैसे 20% छूट होता है तो क्या करते हैं? तो 100 - 20 करते हैं। 16.66 की छूट है तो 100 - 16.66%, ये आपका क्या होगा? छूट होगा। इसके बाद आपको देना है कितना? छूट के बाद 2520 रुपये देना है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? अगर फ्रैक्शन में बात करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में पता है कि 101 होता है और ये 1/6 होता है, इक्वल टू 2520। तो ये क्या हो गया? फिर से x गुणे 6 में से 1 गया, 5/6 इक्वल टू 2520। तो x बराबर आपका 3024 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं अगर यहाँ डायरेक्ट नहीं समझ पाएँ तो।
इस क्वेश्चन को इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, श्री मेहता के वेतन में 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए, इसको तो हम सक्सेसिव परसेंट से लगा सकते हैं। जैसे पहले वो वाले फॉर्मूले से P प्लस Q प्लस PQ बाई 100। तो मेहता के वेतन में 15% की वृद्धि हुई तो 15, उसके बाद 10% कमी गई -10, और यहाँ पे 15 गुणे 10/100। तो आपका 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया, ये 5 आ गया, माइनस ये आपका 0 से 0 घटा, ये 5 थे 15, 5 9 10, मतलब -3/2। 3/2 मतलब 1.5। तो 5 में से 1.5 गया तो ये 3.5 आएगा। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन, तो उसके वेतन में मतलब कि 3.5% की वृद्धि आएगी। या इसको आप सक्सेसिव परसेंटेज का एक और मेथड है, मैं अगले मतलब कि अगली क्लास में सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में डिटेल में बात करूँगा, तो वहाँ बात करेंगे, वरना यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अभी हम रेशियो मेथड से भी कर सकते थे इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 and 12% ऑन एन आर्टिकल इज। ये भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे ही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में वैसे ही होगा ये भी। इसको हम देख लेते हैं कि जैसे द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% और 12% की। सक्सेसिव डिस्काउंट ये होता है कि जैसे एक बार मैंने डिस्काउंट दे दिया तो जो रिजल्ट आ गया है, जो वैल्यू आई है, उस पर फिर से डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कि इनिशियल वैल्यू पे ही बार बार डिस्काउंट दे रहे हैं। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 12% ऑन एन आर्टिकल इज कितना होगा। मान लेते हैं कि आर्टिकल का प्राइस अगर शुरू में 100 रहा होगा, तो एक बार डिस्काउंट हमने 15% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का परसेंट 15% 15 होगा, ये 85 हो जाएगा। फिर से मैंने इसको जो है 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो 85 का 12% का फिर से डिस्काउंट दे दिया, तो 85 का 12% कितना होगा आपका। 10% क्या होगा, 8.5 होगा 85 का। फिर 2% चाहिए, तो 1% क्या होता है, 2 अंक पे मतलब कि 1% 0.85 होता है। तो 2% कितना होगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2.10 को 0 से लगाए, 2 बड़े 16 1 17, 2 1.7 आ जाएगा। तो ये 1.7 और आ जाएगा, तो मतलब कि 7 5 12 को 2 हाथ से लगा 1, 8 1 9 1 10, 10.2 और घटेगा इसमें से। तो 85 में से 10.2 घटा लेंगे, तो 85 में से 10 गया 75, और 2 और गया 75। 85 में से 10 गया 75, 75 में से 2 और गया, तो मतलब कि आपका ये 0.2 और गया, तो 74.8 आएगा। और ये 10% की, अरे दूसरा डिस्काउंट ये 12% का, 12% का डिस्काउंट करने के बाद आपका 74.8 आया। तो टोटल कितना डिस्काउंट हुआ ये देख लेते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। तो टोटल कितना डिस्काउंट हुआ, 100 में से 74.8 माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया, ये 2 आ गया, ये 9 में से 4 गया 5 आ गया, और ये 9 में से 7 गया 2 आ गया, तो 25.2%। तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा। तो
आज इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपने इसे इस सेशन को एंजॉय किया होगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।